कोई गांव का आदमी था और बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ आता जाता था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं, और कोई काम नहीं करता था। एक काम करता था कि दिन भरे में कम से कम 4 से 5 किलो खाता था, और जहां खा ले वहीं लुढ़क जाए महाराज, वहीं सो जाए, फिर जगह सो फिर खाए ले। खाना और सोना दो ही काम आते थे, उसको कोई काम आता ही नहीं था। घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, ये तो बेकार है, ये तो केवल खाना जानता है, ये तो कुछ जानते नहीं, निकालो इसको घर से बाहर निकालो। अच्छा, घर वालों ने निकाल दिया, तो वो गया, तो उसने कहा अब हम कहाँ रहे। तो एक मंदिर दिखाई पड़ गया, कोई बढ़िया मंदिर होगा, उरई में ही होगा, कालपी में होगा कोई मंदिर। तो देखा कि महाराज माता जी का ही कोई मंदिर समझ लो, महाराज जी की महांती वाला ही मंदिर समझ लो। तो उसने देखा कि महाराज अब यहाँ हिसाब किताब लग सकता है, ये साधु बाबा तो ठीक ठाक दिखते शरीर से, ये अगर खाते पीते नहीं होंगे तो ये ऐसे कैसे हैं, ये खाते पीते तो होंगे, तो इसका मतलब यहाँ ठीक है साहब। उसने बाबा महाराज जी से कहा कि महाराज हमें रहना है। तो बोले ऐसे नहीं रह सकते, तो क्या करना पड़ेगा? बोले कोई काम आता है तुम्हें कि नहीं? बोले हाँ हाँ आता है। तो क्या काम जानते? बोले खाना जानते। बोले खाना कोई काम होता है? काम बताओ ना, काम क्या कर लेते? बोले हमें खाने के अलावा तो कोई काम नहीं आता, हमने तो जिंदगी में केवल खाना ही सीखा। अरे महाराज ये कैसे होगा, ये तो बताओ, कुछ तो कर लोगे। बोले अब मरता क्या ना करता, अब कोई होगा थोड़ा बहुत काम तो कर लेंगे। तो पुजारी जी ने बता दिया कि सवेरे सवेरे मंदिर की झाड़ू लगा दो, साफ सफाई कर लो और अपने बने रहना। उसने कहा गुरु जी एक बात सुन लो, हम बने तो रहेंगे लेकिन एक चीज हमारी शर्त है। क्या? बोले पहली पंगत से आखिरी पंगत तक हमें कोई उठाएगा नहीं, हम बैठे रहेंगे। तो महाराज वो सवेरे बाल भोग की घंटी बजे, उल्टा सीधा जो कुछ झाड़ू वाड़ू लगाए सो लगाए, और बाल भोग की घंटी बजे सो बैठा रहे, शुरू से लेके आखिरी तक बैठा रहे। तो वैसे ही जैसे बाल भोग खत्म हो तो दिन की प्रसादी की घंटी बज जाए, तो दिन की भोग प्रसादी लेवे तो शुरू से आखिरी तक, फिर शाम की घंटी बज जाए, फिर महाराज दिन और खा ले वहीं सो जाए। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मंदिर में एकादशी पड़ गई। एकादशी के दिन सवेरे से मंदिर बंद, न भोबाल भोग, न हलवा, न चना, कुछ नहीं। उसने पुजारी जी से कहा कि महाराज आज ये कुछ बन क्यों नहीं रहा, ये भंडारी नहीं दिखाई पड़ रहे, क्या मतलब है? तो बोले आज एकादशी है, एकादशी के दिन वैष्णव को तो भोजन नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन तो अन्न का नाम ही नहीं लेना चाहिए, आज नहीं खाना चाहिए। बोले आज एकादशी, आज भोजन नहीं मिलेगा है, आज एकादशी में आज भंडारा बनेगा ही नहीं। तो उसने कहा गुरु जी अगर आज हम भोजन नहीं करेंगे, हम भंडारा नहीं पाएंगे, तो गुरु जी ये समझ लेना कि द्वादशी को भंडारा हमारा ही होगा, हम तो बिना भोजन रह नहीं सकते, हमें तो भोजन चाहिए। तो अब क्या किया जाए? गुरु जी ने कहा ये भी बड़ी समस्या। तो गुरु जी ने कहा देखो मंदिर में तो बनेगा नहीं, ना आश्रम में बनेगा, तुम्हें हम राशन दे सकते हैं, बना लेते हो? बोले बनाया तो कभी नहीं है। तो बना लोगे? बोले अब मरता क्या ना करता, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा, तुम तो राशन दो। तो गुरु जी ने महाराज 1-1.5 किलो आटा और दाल सब कुछ दे दिया, आटा दाल चावल राशन पानी सब दे दिया। बोले उधर लेके पहुंचो, वो जमुना जी के किनारे बिल्कुल वहीं बनाना, जा करके घाट पे वहीं बिहारी जी पे चले जा, वहीं बनाना, या नहीं? वो लेके गया सो जमुना जी के किनारे, उसने सब लगाया सामान, और सामान लगा करके गुरु जी ने कहा देखो राशन दिए दे रहे, वैसे तो एकादशी को खाना ही नहीं चाहिए, और तुम खा रहे हो तो एक बात सुन लो, भगवान को भोग लगा करके तभी खाना। उसने सब बना के रख लिया। तो अब उसने भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाया। अच्छा, उसने कभी जिंदगी में भोग लगाया हो तो जाने, उसने सोचा कि भगवान आते होंगे तभी भोग लगता होगा। उसने जब बना लिया तो भोग लगाने लगा, बुलाने लगा भगवान को, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब वो बुलाने लगा महाराज, तो अब
भगवान ने कहा कि अब नहीं जाएंगे तो इसका बेचारे का मन नहीं रहेगा, तो भगवान चले आए। अकेले नहीं आए, साथ में कौन? बोले महाराज जब भगवान को बुलाया तो भगवान के साथ में बामांग पे जानकी मैया भी साथ में ही आई है। दोनों लोग आ गए। तो जैसे ही राम जी आए, राम जी ने कहा ए भगत जी हम आ गए, लाओ प्रसादी कहाँ है? तो उसने ना सीताराम ना नमस्कार ना प्रणाम कुछ नहीं किया। अब वो देख रहा है कि बताओ है? एक लोगों को बुलाया था गुरुजी, पहले नहीं बता सकते हैं, अब बताओ एक लोगों को बुलाया, अब 2 लोग आ गए, तो दोनों लोगों को खिलाना पड़ेगा, बताओ क्या करें? हमारे लिए तो उतनी व्यवस्था है। ए भगत जी भोग लगा, भोग कहाँ है ले आओ। तो राम जी ने भोग लगाया, तो उसने दिमाग ये लगाया, उसको ये दिखाई नहीं रहा कि ये भगवान है। अब देखिए कितनी महाराज भक्त की स्थिति क्या है, निर्मल मन का क्या प्रभाव, उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भगवान है। वो कह रहे महाराज ये 2 लोग आ गए, हमने 1 लोगों को बुलाया था, बताओ एक हमारे लिए तो अब राशन कम ही पड़ जाएगा, हम क्या खाएंगे, हमारे लिए भोजन कम। तो महाराज भगवान ने भोग लगाया, लौट के वो पहुंचा, तो उसने गुरुजी से कहा गुरुजी एक काम करो। तो गुरुजी ने कहा क्या होगा बताओ। भोग लगाया था भगवान को, बोले भोग तो लगाया था, लेकिन गुरुजी एक बात सुन लो, 2 जने आते हैं, 1 लोगों को बुलाओ, 2 जने इकट्ठे आते हुए अकेले नहीं आते। तुम गुरुजी एक बात सुन लो, अंगली एकादशी से राशन बढ़वाओ। तो अंगली एकादशी को गुरुजी ने कहा कि शायद भूखा रहा हो इसलिए ऐसा कह रहा। अंगली एकादशी में गुरुजी ने कम से कम उसे दे दिया 2.5 किलो आटा, दाल और पूरा सब्जी और मसाला सब कुछ दे दिया। तो अंगली एकादशी को फिर पहुंच गया, फिर उसने भोग बना लिया, और भोग बना लिया तो फिर बुलाने लगा। आप भी बुलाइए ना, मेरे राम आइए सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार जब उसने बुलाया तो भगवान आ गए, और फिर भी अकेले नहीं आए। फिर कौन कौन आ गया? दक्षिणे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजः, पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनंदनम। दक्षिण में लक्ष्मण जी, इस तरफ जानकी जी, बीच में राम जी स्वयं प्रकट हो गए। बोले अब उसने फिर भी महाराज ना नमस्कार न प्रणाम। वो कहने लगा अब ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं। बोले हमने कहा परिवार भरे को ठेका ले रखो महाराज है? जब महाराज एक के बुलाओ तो 2 लोग आते हो, तो 2 लोगों को बुलाओ तो 3 लोग आ गए। तो उसने महाराज फिर से भोग लगाया, खाया पिया खिलाया, और तो फिर लौट के पहुंचा गुरुजी से कहा गुरुजी अब अंगनी एकादशी पे राशन बढ़वा। गुरुजी ने कहा 2.5 किलो आटा, वो भी कम पड़ गया। अब की बार गुरुजी ने 5 किलो दिया। गुरुजी ने पुजारी जी से कहा ऐसे जाने तो तुम भी मंदिर में ताला लगाओ और तुम भी चलो देखें, आखिरकार ये सीधा आदमी बेचेगा तो आए नहीं, और ये 5 किलो खा नहीं सकता, ये भी गारंटी है, आखिरकार मामला क्या है, चलो। तो वो भी, और वो महाराज भगत जी पहुंच गए वहीं पे, और वो महाराज सारा राशन वहीं रखे हैं किनारे पे जमुना जी के, और भोग लगा नहीं रहे। तो क्या कर रहे? वो भोग वहीं रखा है, सारा राशन सामान वहीं रखा है, और क्या कर रहे हैं? अब वो महाराज वहीं पे बैठे बैठे उनने वहीं रखा। उनने कहा हम नहीं बनाएंगे। क्यों? बोले हम बनाए हमें तो मिलता नहीं, हमें वैसे ही भूखा रहना पड़ता। पहले बुलाए लो, जितने लोग आए वही हिसाब से बनाओ और तब खवाओ। तो पहले ही बुलाने लगा। आप भी बुलाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। अब की बार जब उसने बुलाया तो दिव्य राम दरबार दक्षिणे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनंदनम। एक तरफ लक्ष्मण जी, एक तरफ सीता जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, हनुमान जी महाराज, दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। भगत जी
बोले हाँ 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 बताओ महाराज। बोले कहाँ है भोग? बोले ये रखा राशन, अब बनाओ खा। इतो बड़ो परिवार महाराज सबे लिवा के आ गए, बताओ हमें तो कुछ मिल लेना है हमें, तुम ही बनाओ और खाओ। तो राम जी ने जानकी अम्मा से पूछा, जानकी अब इसका प्रसाद कैसे बनेगा? बोलो इतने लोगों का प्रसाद कौन बनाएगा? बनना तो चाहिए। बोले सरकार बनना तो चाहिए, तो कौन बनाएगा? तो जानकी अम्मा ने कहा अपने पास में कारीगर है ना, कौन बनाएगा? बोले जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकता है वही बनाएंगे ना। तो पूरे विश्व का भरण पोषण कौन कर सकता है? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडार सभी गाइए बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। और चुन के लकड़ी पवन सुत लाने लगे, चुन के लकड़ी पवन सुत लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। आज भोग बन रहा है, भरत जी बना रहे हैं और हनुमान जी महाराज लकड़ी ला रहे हैं, जानकी मैया चूल्हे पर बैठी हैं। और तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा, भगत जी ये प्रसाद कहाँ बन रहा है, कहाँ है? बोले गुरुजी ये है तो देखो, ये जानकी मैया बना रही है, ये हनुमान जी बैठे हैं, ये देखो राम जी खड़े हैं यहाँ पर। बोले कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं पड़ रहे। अब उसका माथा ठनका, अब उसको लगा कि ये क्या हो रहा, इन्हें नहीं दिख रहे। बोले नहीं गुरुजी कहने हमें नहीं दिखाई पड़ रहे। बोले आपको दिखाई नहीं रहे? बोले नहीं। हा। अब उसे लगा कि ये क्या हो रहा है, हमें दिख रहे हैं, हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे हैं। अब वो डर गया, उसने राम जी के चरण पकड़ लिए। राम जी, राघवेंद्र सरकार, आप हमें दिखाई पड़ रहे हो, हमारे गुरुजी को दिखाई नहीं पड़ रहे हो। मैं तो कभी आपके मंदिर के भीतर भी नहीं गया, मैंने तो कभी आपका नाम भी नहीं लिया। हमारे गुरुजी को पूरी जिंदगी हो गई 3 बजे सवेरे सवेरे नहा करके आपके मंदिर में आपकी सेवा करते करते, तो आप हमें दिखाई पड़ रहे हो, हमारे गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ रहे हो। ये कौन सी लीला है प्रभु? तो राम जी कहने लगे, ए भगत जी जरा अपने गुरुजी से पूछो, मैंने ये कब कहा कि हम उसी को मिलेंगे जो 3 बजे नहाएगा? मैंने ये कब कहा कि हम उसी को मिलेंगे जो मंदिर धोएगा? ना, हमने ये कभी नहीं कहा। हमने तो यही कहा, हम किसे मिलेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न पावा। निर्मल मनु हम उसी को मिलेंगे जिसका मन निर्मल हो, तो हम तो उसी को मिलेंगे, तुम्हारा मन निर्मल है। तो आज वो भगत कहने लगा, राघवेंद्र सरकार, हे राम जी, अगर आप हमें न मिल गए हो और हमारे गुरुजी को नहीं मिले हो, तो हमारे गुरुजी ये सोचेंगे इसने राशन बेच लिया होगा, झूठ बोला होगा। हे सरकार, हम पर कृपा करने के लिए एक बार हमारे गुरुजी को भी दिखाई पड़ जाओ, हमारे गुरुजी को भी दर्शन दे जाओ। तो आज उस पर कृपा करने के लिए आज गुरुजी पर भी भगवान की कृपा हो गई, गुरुजी को भी दिख गए। देखो कब भगवान की कैसी किस पर क्या कृपा हो जाए कोई जान सकता।